हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल डाउट एक्सपर्ट पर। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिसने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है वो कर दीजिए। तो आज हम अपने यूपी टेट 2026 का जो हमारा जनवरी में होने वाला है उसके लिए लेके आए हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में 2019 का हिंदी के क्वेश्चंस। ओके, सो जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर 2019 के पेपर में आए हुए हैं वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सके। साथ में आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको यूपी टेट के जो भी सारे नोट्स रहेंगे वो उनकी पीडीएफ्स वगैरह आपको प्रोवाइड की जा सके। ओके, तो चलो फिर अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। पार्ट नंबर 2 रहता है हमारी हिंदी है, कंपलसरी लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट सभी को ये ऑप्ट करनी होती है हिंदी। 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके इसमें। चलिए, तो 31 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है? देखो, कारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, जिसमें हमारे कौन से आते हैं? अगर शुरू से करेंगे तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर। तो यहाँ पे क्या है? घोंसले में। तो यहाँ पे जो आपका कारक चिन्ह है वो क्या है? में। और में पे कौन सा आ जाएगा आपका? अधिकरण कारक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 करेक्ट। उसके बाद आपको दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश प्रश्न नंबर 32 एवं 33 के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश के ऊपर आपका 32 और 33 क्वेश्चन नंबर रहेगा। एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं हम। दिया हुआ है गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का संबंध मिलता है। यदि इस वाद की विशेषता है, आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वे प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। ओके, आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन में निर्मलता और ईश्वर निष्ठा में आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद का सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। चलिए देखो, क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आपका 32। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो कहाँ है गद्यांश के सारे वाद? यहाँ पे देखो, आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वे प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो वही है आपके राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? अगर यहाँ पे देखें हम, किसे बताया गया है? गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस बात की विशेषता है। तो गांधीवाद में किसका आधार बताया गया है? राजनीतिक अथवा आध्यात्मिक तत्व को। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 34। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया बुक है और उसके रचनाकार हमारे हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। ओके, इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं जैसे ठंडा लोहा। धर्मवीर भारती ने ही लिखा है ठंडा लोहा, ये भी पूछ ली जाने वाली बुक है। ओके, उसके बाद आपके भगवती चरण वर्मा है, इन्होंने मधुकर्ण लिखी है, या फिर एक बोल सकते हो प्रेम संगीत हमारे भगवती चरण वर्मा ने ही दी है। ओके, प्रेम संगीत। ऑलराइट, ऐसे ही नागार्जुन की हैं आपकी काफ़ी सारी। रांगरे राग हमने लिखी है, अजय खंडर और पिघलते पत्थर इसी तरह रहेंगे, याद कर लीजिएगा। फिर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। प्लुत स्वर कौन सा है? देखो, प्लुत स्वर कौन सा है जिसमें आप थोड़ा सा चीज़ खींचता है। तो देखो, सारे ओम ही है ये, बट हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा रहेगा। तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओम नहीं है, ओम नहीं है, ओम नहीं, ओम। तो ये जो ऊ है ये बीच में आपका खींच रहा है थोड़ा सा, ओम। तो वो आ जाएगा आपका प्लुत स्वर। ओके, चलिए फिर उसके बाद मूव करते हैं नए क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। राम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? सो यहाँ पे राम खाता है। देखो, जिस भी किसी वाक्य में हमारा कर्ता प्रधान हो, क्या हो? कर्ता प्रधान। तो यहाँ पे राम प्रधान है, राम आम खाता है, तो क्या है? कर्ता प्रधान है। और कर्ता प्रधान वाले वाक्य हमारे क्या होते हैं? कृतवाच्य होते हैं। तो इसमें आ जाएगा, और जो हमारी क्रिया है वो सब हमारे कर्ता पर के अनुसार रहेगी, तो कृतवाच्य हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में बहुत ही रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, रहीमन पानी राखिए, इसमें आ जाएगा आपका श्लेष अलंकार। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पानी के 3 अर्थ दिए जाते हैं एक मोती के लिए। यहाँ पे क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। सो यहाँ पे जो मोती के लिए यूज़ किया गया है वो चमक के लिए यूज़ किया है, मानस यानी कि मनुष्य के लिए सम्मान के लिए यूज़ किया जाता है, और जो चून है वो उसके लिए जल। ओके, श्लेष अलंकार है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो, अगर शुद्ध की बात करें, अंक आपका कैसे लिखा जाता है? अंक लिखा जाता है आपका सिर्फ एक बिंदु रहेगा अंक। उसके बाद आ जाए चांद पे, तो चांद पे आता है आपका चंद्र बिंदु, तो चांद भी गलत है। अंगना की अगर बात करें यहाँ पर तो ये आपका सही है, इसकी वर्तनी, ये शुद्ध शब्द है। और आँख जो है उस पर भी आपका चंद्र बिंदु आता है, तो वो भी ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। उसके बाद आते हैं 39 पे, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? देखो, सन्निधि ही वर्ड है और उसकी अगर वर्तनी हम देखेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। ओके, 2nd में यहाँ पर माँ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 4th। मैं एक बार लिख के बता देती हूँ, सन्निधि ना, और इस पे आएगा सॉरी, ये तो बड़ी की मात्रा है ना, तो छोटी की मात्रा होगी सन्निधि, स आधा ना पी की मात्रा और छोटी मात्रा, ठीक है। सन्निधि आपका करेक्ट वर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। चलिए उसके बाद मूव करते हैं 40 क्वेश्चन पे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। देखो, जो आपकी उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता का निर्भर किस पे करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समस्याओं के कारणों को सही पहचान कर। देखो, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? अगर किसी बच्चे में हमें कुछ समस्या दिखाई दे रही है तो उसके ऊपर हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, उसकी उस समस्या के ऊपर। तो उपचारात्मक की सफलता किस पे निर्भर करेगी? मेन रहेगा आपका समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगर आपको समस्या का सही कारण ही पता नहीं लगेगा तो आप उपचार कैसे करोगे? तो इसलिए कारणों का सही पहचान करना ही उसकी सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की। क्योंकि समय अवधि, भाषिक नियमों के ज्ञान पर या उसकी सामग्री आपकी सेकेंडरी चीज़ें हो जाएंगी। जो मेन है वो है समस्याओं का सही कारण। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 41 और 42 के लिए आपके लिए यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है। वर्दंत की पंगति कुंदकली धराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीज जगे छवि मोतिन माल अमोलन की, गुंगराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललियायन बोलन की। तो सबसे पहले कि इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं आपकी, जो हमें पद्यांश दिया हुआ है, इसमें हमारी किसके बारे में बात हो रही है? हमारी बात हो रही है राम के बाल स्वरूप की या बचपन की, उसके रिगार्डिंग आपकी ये पंक्तियाँ हैं। तो अगर इसकी बात करें, इस पद्यांश में कौन सा रस आएगा? रस आएगा आपका वात्सल्य रस, ठीक है। जो आपका संतान विषयक रति होती है वही वात्सल्य रस इस पद्यांश में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त पद किस कवि का है? तो देखिए, ये जो उपरोक्त पद है ये हमारा तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है, जो हमारी बालखंड है उससे लिया हुआ है ये जो पद्यांश दिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो हमें देखना है कि देखो, ये तालव्य मूर्धन्य दिया हुआ है, श षटकोण वाला जो श होता है ये कौन से वर्ग का होता है? अच्छा, ठीक है, हाँ। तो जो स, श और श, ये जो हमारे वर्ड होते हैं ये आपका आ जाता है मूर्धन्य। क्या हो जाता है? मूर्धन्य। तो ये वाला तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम बात करें शा का, तो ये होता है आपका तालव्य, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। सा दंतिया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। और अगर बात करें हम चा की, तो ये भी आ जाता है आपका तालव्य, ठीक है। ये हमारे बताते हैं कि हमारा जिस शब्द का उच्चारण मुख के कौन से भाग से हो रहा है, तालु से हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है या फिर दंत से हो रहा है। ओके, चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कुछ कथन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो, विसर्ग कंठ्य वर्ण है, अशुद्ध बताना है आपको, तो हाँ ये कंठ्य वर्ण है, करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है हिंदी में य का उच्चारण परंपरा से भिन्न होता है। हाँ,
तो इसमें आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका क्या है, देखो ये दो शब्दों से मिलके बनता है, जा और या। ओके, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है वो उसका डिफरेंट हो जाता है। इसे ज्ञा बोलते हो, ज्ञा ज्ञानी है ना, उस तरह से नहीं आता उच्चारण, तो वो डिफरेंट हो जाता है, तो ये भी शुद्ध है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि दो महाप्राण शब्दों का उच्चारण आप एक साथ नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है श, संयुक्त व्यंजन है, तो हाँ ये का और श से मिलकर बनने वाला एक संयुक्त व्यंजन है। क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? देखो, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो क्या अशुद्ध है इसमें, पहले आपको वो देखना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो दिया हुआ है कि मेरे, तो यहाँ पे जो शब्द है ना लड़के, लड़के क्या होता है, देखो लड़का आपका आता है एक वचन में, बट अगर लड़के की बात करें तो लड़के आता है हमारा बहुवचन पे। तो इसी प्रकार जो अगर इसमें अशुद्धि की बात करेंगे तो वो आपकी लड़के को लेकर आएगी, और वो जो अशुद्धि आ जाएगी वो आएगी आपकी बहुवचन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन दिया हुआ है। तो वाक्य में जो लड़के है के विषय में कौन सा विकल्प है, क्योंकि लड़के एक बहुवचन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4th करेक्ट। ओके, चलिए फिर उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 यह जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखो, एक तत्सम होते हैं, एक तद्भव होते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव की, तो नाथ तत्सम होगा, खेत ये जो आपका आ जाएगा खेत, ये आपका तद्भव हो जाएगा, क्योंकि इसका तत्सम शब्द जो होता है वो होता है आपका क्षेत्र। ओके ओके, सो ये आ जाएगा आपका क्षेत्र। उसके बाद त्रिकुटी आपका तत्सम है, प्रभु आपका तत्सम है। फिर आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज मतलब जो हम देश में ही जन्मा है, तो कौन सा आ जाएगा आपका? इसमें हमें पता है कि जो धड़ाम शब्द होगा वो देशज शब्द है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे पतलून की, तो पतलून कैसा शब्द होगा? जो हमारा ये रहेगा आपका तुर्की शब्द है, सॉरी पतलून। ओके, जो आपका पतलून है वो रहेगा पुर्तगाली शब्द। कौन सा है? पुर्तगाली। हमारे दो तरीके के हो जाएंगे ना शब्द, एक देशज होते हैं जो देश की भाषाओं से लाइक निकाल के बनाए जाते हैं, और विदेशज जो दूसरे देश से आए हुए रहते हैं। ऐसी अगर लाश की बात करें तो ये आपका तुर्की शब्द है, और अगर हम बात करें औरत की तो ये एक अरबी शब्द है। क्लियर हो गया। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर आता है आपका, छजुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। मिथ्या आडंबर नहीं है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ओके, ये योग्य है, अयोग्य, देखो कितना माइनर सा डिफरेंस था आपके, है ना। तो यहाँ पे हम कभी कभी गलत कर जाते हैं। योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना तो अच्छी चीज़ बात है ना, उसमें छजुंदर के सिर पर चमेली का तेल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, जो अयोग्य व्यक्ति है उसको अच्छी चीज़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? देखो ऋग्वेद तो किसका बनेगा? री अ का और वेद, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप, ऋग्वेद में गा होता है तो इसका ये नहीं होगा कि गा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ऋग्वेद। ओके, चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 आप बीती शब्द में समास है। देखो आप बीती का अगर हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो आप बीती क्या हो जाती है? आप पर बीती। आप मतलब खुद पर बीती, आप पर बीती। यहाँ पे आप आपके लिए नहीं है, आप पर बीती मीन्स खुद पर बीती, तो इस पे कौन सा आ जाएगा? पर आ रहा है, राइट। तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। इसके बाद क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है कि हमारा जो कर्ता होता है वो प्रधान हो जाता है। ओके, उसके बाद आ जाइए फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 51, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। क्या बताना है यहाँ पे? समानार्थी शब्द नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए उद्देश्य, उद्देश्य इसका समानार्थी होगा, क्योंकि किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से, किस हेतु या किस लक्ष्य से, तो ये तो आपके समानार्थी है। नियोजन नहीं होगा, नियोजन इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 52, रिजु का विलोम शब्द है। रिजु क्या होता है? रिजु होती है लाइक बोल देते हैं एक सीधी ओके, सीधी रेखा को,
इस तरह से। तो सीधा, त्रिकोण, त्रिकोण भी नहीं होगा, सरल, सरल भी उसी का समानार्थी हो जाएगा, विलोम नहीं होगा। तो ऋजु का जो अगर विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा वक्र। ओके, ऋजु मीन सीधा और वक्र हो जाएगा वक्र के रूप में, कर्व। फिर आता है 53, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इसकी। पहला आ जाता है आपका 26, 26 मीन्स पूर्णांक बोधक। ओके, उसके बाद आता है आपका दूसरा, दूसरा क्या है, क्रमवाचक। फिर है आपका 2.5, अपूर्णांक बोधक। फिर आता है वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी शब्द जो है आपके शुद्ध हैं। लाइक 26 है, वो एक पूर्णांक बोधक है ना, 26 लाइक बता रहा है कि वो 26 पूर्ण है। दूसरा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या होते हैं, आपके क्रम में आ जाते हैं। बट वह नौकर, वह नौकर आपका विशेषण नहीं बता रहा, कोई विशेषता नहीं बता रहा, ठीक है। उसके बाद आता है 54, आप भला तो जग भला, वाक्य में सर्वनाम की किस भेद का बोध होता है। देखो, आप भला तो जग भला, आपकी जो यहाँ पे बात करता है, आप भला तो जग भला मीन्स अगर हम खुद भले हैं तो जग भला है। ओके, तो उसके लिए आता है आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक जो अपने लिए होता है। उसके बाद आपके ठीक है, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 55, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, संतान नहीं, ये स्त्रीलिंग आएगा। कढ़ी, ये भी आपका स्त्रीलिंग आ जाएगा। फिर आ जाएगा सरसों। फिर आता है आपका चील। चलो, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपके जो सारे वर्ड हैं वो आपकी स्त्रीलिंग है, यहाँ पर तो कोई पुल्लिंग है ही नहीं। बट अगर जब हमारी आंसर की आई थी तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो मतलब आयोग की साइड से इसकी आंसर की आई थी, उसमें कौन सा दे दिया था, उसको संतान को उन्होंने सही आंसर करेक्ट कर दिया था। वैसे इसमें संतान को भी स्त्रीलिंग ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। बट चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 में क्या दे रहा है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। देखो, हरिवंश राय बच्चन ने हमारी ये जो बुक्स लिखी हैं उसमें इन्होंने पूछा है कि उनका क्रम क्या है। अगर हम क्रम की बात करें, इसमें 4 ही बुक है आपकी, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। सबसे पहले अगर हम बात करें मधुशाला, जो कि आपकी आई थी 1935 में। ओके, उसके बाद आई थी आपकी मधुबाला 36 में, 1936 में। फिर आपकी आई है मधुकलश जो आई थी आपकी 1937 में, और निशा निमंत्रण आपकी लास्ट में आई है 1938 में। चारों है, तो अब देख लीजिए। पहले आई है आपकी मधुशाला, फिर आई है मधुबाला, फिर मधुकलश। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में। सुमेल कीजिए, आपको सही करना है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन हमें सबको पता है 1910 में हुआ था, ये आ जाएगा फर्स्ट। काशी नगरी प्रचारिणी सभा कब हुई थी, 1893 में, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा हुआ था आपका 1980 में। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो ये आपका थर्ड वाला दिया हुआ है ना, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, वर्धा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो ये वाला जो आपका सम्मेलन हुआ था ये 1918 में ना होकर 1936 में हुआ था वर्धा महाराष्ट्र में। बट क्योंकि यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है, तो अगर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन की, तो उसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर ए आ जाएगा, बचता आपके पास बी है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन करना पड़ेगा। ओके, चलिए फिर उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 58 में आपको दिया हुआ है कि तुलसीदास के रचनाकार हैं। कौन है तुलसीदास की, किसने लिखी है, ऑब्वियसली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने आपकी तुलसीदास की रचना की है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है, देखो अन्या से अनन्या आत्मकथा हमें दी थी प्रभा खेतान ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट। और कब आई थी, ये 2007 में ये बुक आई थी, ठीक है। तो इसका प्रकाशन हुआ था 2007 में। ये क्या है, आत्मकथा है। चलिए उसके बाद फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 60, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। ये आपका आ जाएगा रैदास का, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ओके, तो रैदास जी ने जो हमारे 40 पद में लिखा है आदि गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें है ये आपका
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चलिए फिर इसके साथ आपका ये पूरा हिंदी का कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर करेंगे इंग्लिश, हमारी जो लैंग्वेज सेकंड रही होगी। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे लगा लीजिए। जिसने नहीं किया, पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जिसने भी अभी चैनल ज्वाइन नहीं किया वो एक बार टेलीग्राम पे अपना चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। बाकी चलिए करते रहेंगे अपनी प्रिपरेशन, लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी वीडियोस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।